हेलो दोस्तों, हम आज आए हैं मध्य प्रदेश के मध्य में एक गांव है जिसका नाम है छतरपुर। यहाँ पर काफ़ी किस्से और कहानियाँ सुनी जाती है, बोली जाती है और काफ़ी इस गांव के बारे में अफवाहें हैं या फिर सच है, हमें कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। पर कहते हैं कि यहाँ तकरीबन 1993 के पहले एक गांव हुआ करता था। काफ़ी खुशहाल गांव था, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते थे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस गांव का सच, जो क्या था, किस कारण हुआ यह गांव बर्बाद पूरी तरीके से और यहाँ पर इतनी मौतें क्यों हुई। हम घर से बाहर निकले थे कुछ रहस्यमयी चीज़ों या जगहों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो घर से तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर दूर आए तो इस गांव के बारे में पता चला। तो गांव, जैसे कि गांव के बाहर लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने तो बोल दिया था, हमें इस गांव के बारे में बताया गया था कि उस गांव में मत जाइए क्योंकि वो गांव श्रापित है, आपको भी कुछ हो जाए या कुछ कर जाए। पर अभी फ़िलहाल में दिन का समय है तो हमने बिना डरे और बिना कुछ सोचे अभी तो हम आ चुके हैं। पर इस गांव में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सचमुच में यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीबोगरीब है और काफ़ी डरावना है। तो इस गांव को, ये गांव के थोड़े बहुत आपको घर दिखाते हैं। जहां मैं खड़ा हूँ वहाँ भी पूरा सुनसान है, मतलब पूरी तरीके से उजड़ा हुआ है। यहाँ पर पता नहीं कब कौन यहाँ पर आया था, कौन यहाँ पर रह कर गया है, किसी की कुछ जानकारी नहीं है हमें। देख लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल में तो आपको मैं गांव की शुरुआत में ही बता रहा हूँ कि जो गांव के शुरुआत के घर है, अभी तो बहुत सारे तकरीबन यहाँ पर 200 या 250 घरों की बस्ती थी, जिसमें से अभी एक इंसान भी यहाँ पे नहीं रहता है। मतलब पूरी तरीके से गांव उजड़ चुका है। चलो आपको हम इस गांव को दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि इस गांव के बारे में एक कहानी है, या अफवाह है या सच है, जो मैं आपको बताऊंगा। इस गांव की कहानी या गांव किस तरीके से गुजरा है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, किस कारण यह गांव बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं, किस कारण, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। वीडियो में बने रहें। इस गांव की बर्बादी इसी घर से शुरू हुई थी। इसी घर में वो औरत रहती थी जिसने इस पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। और इस गांव के बच्चे बूढ़े के
मुंह पर सिर्फ उसका ही नाम था। उस औरत का नाम था रेणुका बाई, जो कि यहाँ पर सन 1993 में आई थी और 2005 तक इस गांव की उसने क्या हालत कर दी है ये आप देख ही चुके हो। उसकी कहानियाँ काफ़ी फेमस है और काफ़ी गांव के लोग यहाँ पर बताए जाते हैं। वो कहानियाँ हम आपको बताएंगे। थोड़ा और गांव का भ्रमण कर ले, सारे गाँवों को देख लो कि कितने घर बचे हैं, किस तरीके से इस गाँव की हालत है। पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहें। जस्ट अभी इस गांव से मुझे बाहर भागना पड़ा क्योंकि अंदर काफ़ी डरावनी चीज़ें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, इसलिए मैं इस गांव से अभी जस्ट बाहर निकला हूं और बाहर आके खड़ा हुआ हूं। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा इस गांव के बारे में। इस गांव में क्या हुआ था, किस कारण यहाँ से लोग चले गए और किस कारण कितने लोगों की जान गई और किस कारण गई थी। हम आ गए इस गाँव के बाहर। गांव में काफ़ी गलत महसूस हो रहा था और काफ़ी डर भी लग रहा था। तो सन 1993 की बात है, जब यहाँ पर एक अच्छा खासा खुशहाल गांव था। काफ़ी जन यहाँ पे रहते थे, तकरीबन 250-300 लोगों की बस्ती थी और काफ़ी वो खुशहाल रहते थे। स्कूल भी थी, पढ़ाई भी चलती थी, खेती भी करते थे, इत्यादि जो भी काम कर सकते हैं वो करते थे वो यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक औरत आई जिसका नाम था रेणुका बाई, जिसके बारे में काफ़ी लोग कहानियाँ सुनाते हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि वो कुछ काला जादू तंत्र मंत्र करने वाली थी और काफ़ी उसको जानकारी थी इस बारे में। तो वो इस गांव में आई और उसने काफ़ी वक्त यहाँ पर गुजारा और लोगों के साथ रही और लोगों से अच्छे संबंध बने उसके, बातचीत वगैरह सारी चीज़ें। और धीरे धीरे वो अपना फिर असली रूप बताने लगी। जिससे भी झगड़ा हो उसका पूरा घर बर्बाद कर दे, उसके औरतों और बच्चों को जान से मार दे। जैसे कि कुछ वो तंत्र मंत्र करती थी जिससे कुछ अजीबो गरीब इंसान को बीमारी हो जाए, कान से खून आना, नाकों से खून आना, काफ़ी जगहों से खून आना। और ऐसे करके मतलब उसने काफ़ी घरों को बर्बाद कर दिया। लोग वगैरह बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 घरों को बर्बाद किया और तकरीबन 12 से 13 लोगों की जान ली। और बहुत ज़्यादा वो मतलब ख़तरनाक थी, गांव के लोग ऐसा बताते हैं। और उसके बाद में गांव के लोगों को पता चला कि इसके पीछे इस रेणुका बाई का हाथ है। तो गांव के लोगों ने उस पर ध्यान दिया और एक दिन पता चला कि हाँ, यही तंत्र मंत्र कर रही थी और काला जादू कर रही थी। तो गांव के लोगों ने उसे पकड़ा और उसके बाद उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे आग लगा दी, मतलब उससे जिंदा जला दिया पूरी तरीके से। क्योंकि पुराना गांव है, पुराने लोगों की सोच रहती थी, तो वो ना पुलिस वगैरह पास, ना न्यायालय वगैरह कहीं नहीं जाते थे। वो डायरेक्ट यहीं पे पंचायत से फैसला होता था और पूरी तरीके से वो अपने ही फैसले पर सम्मान देते थे। जैसे गांव का प्रधान कहते हैं जैसे, तो उन्होंने फैसला सुनाया कि इसे ज़िंदा जला दो। अब उसे ज़िंदा जला दिया। उसके बाद काफ़ी गांव खुशहाल रहा थोड़े बहुत साल, तकरीबन 5 से 7 साल तक ये गांव बहुत खुश रहा। यहाँ पर कोई विपदा या आपदा नहीं आई। फिर उसके बाद लोगों की जान जाने लगी धीरे धीरे। जैसे कोई पानी में डूब के मर रहा है, या फिर किसी का सर कटा हुआ मिल रहा है, या फिर गांव में कोई बीमारी आ गई है। तो ऐसे कर के धीरे धीरे लोग मरने लगे। और कुछ लोग बताते हैं कि हमें रेणुका बाई आज भी दिखती है, उसने ही ये खून किए हैं। सारी चीज़ें मतलब उसके आधार पर चलती है कि जैसे भूत प्रेत या फिर किसी अन्य शक्ति या किसी। धीरे धीरे ये गांव के लोग, आधे से ज़्यादा लोग तकरीबन ये गांव छोड़ के जा चुके थे। और कुछ लोग चाहते थे कि हम यही इस गांव में ही अपनी जीवन बिताएं। तो उन्होंने बहुत जगहों से पंडित बुलाए और अच्छा खासा यज्ञ करवाया। तब भी ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा था मौतों का, मौत होती जा रही थी। आखिरकार जितने भी यहाँ पे लोग थे, तकरीबन यहाँ पर 70 लोगों की जान गई है, ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग। और
एक जान भी एक्सीडेंट वगैरह से नहीं हुई ऐसा बताते हैं। सारी की सारी रेणुका बाई ने की है। तो आज भी इस गांव में उसका साया बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब उस गांव को पूरी तरीके से श्रापित घोषित किया हुआ है। और आज भी बताते हैं कि वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। पर हम आए थे यहाँ पे चेक करने, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, पर हम उसे कैमरे में कैद नहीं कर पाए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगा, तो हमें भागना पड़ा वहाँ से। और इस गांव के मतलब काफ़ी लोग हैं जो कैमरे पे आना नहीं चाहते। हमने बहुत कोशिश की उनसे पूछने की, उनको बोला कि कुछ कैमरे में बता दीजिए, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उनको आज भी उसी चीज़ का डर है जो उनके साथ तकरीबन 15 से 20 साल पहले हुआ था। और हम जहाँ खड़े हैं उससे गांव बस ये सामने वाला जो झाड़ दिख रहा है उसके पीछे वो गांव है। और यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी भी स्पष्ट मना कर देते हैं कि हम कैमरे पर नहीं आएंगे। हमने उन्हें बहुत जोर दिया, फिर भी वो मना कर रहे हैं। और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई इस गांव के बारे में, जैसे कि आज भी वो औरत यहाँ पे भूखी हुई दिखती है। बहुत ज़्यादा यहाँ इस गांव में से रोने की, चिल्लाने की, जैसे कि किसी ने किसी को वश में करके रखा है, बांध के रखा है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। हम इस गांव का वीडियो रात में भी बना के आपको बताएंगे और यहाँ का असली क्या सच है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही था। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हमें बताइए और हम कोशिश करेंगे इस गांव के बारे में और जानकारी निकालने की। ठीक है।